नमस्ते, मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। बीजेपी ने मेयर प्रत्याशी घोषणा कर दी है। रायपुर निगम से मीनल चौबे को प्रत्याशी बनाया गया है। रायपुर निगम में नेता प्रतिपक्ष थी मीनल चौबे। 3 बार की पार्षद रह चुकी हैं मीनल चौबे। दुर्ग नगर निगम से अलका बागमार प्रत्याशी बनाई गई हैं। धमतरी से जगदीश रामू गौरा मेयर प्रत्याशी हैं, तो वहीं राजनाथ गांव से मधुसूदन यादव मेयर प्रत्याशी हैं। जगदलपुर से संजय पांडे मेयर प्रत्याशी हैं, तो वहीं रायगढ़ से जीवर्धन चौहान मेयर प्रत्याशी बनाए गए हैं। कोरबा की बात कर लेते हैं, यहां से संजू देवी राजपूत मेयर प्रत्याशी के लिए मैदान में हैं। बिलासपुर से पूजा विधानी मेयर प्रत्याशी हैं। अंबिकापुर से मंजूषा भगत, चिरमिरी से राम नरेश राय मेयर प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतर चुके हैं। लिस्ट जारी हुई है। मैदान में योद्धा उतार दिए गए हैं। मेयर चुनावों की जब बात होती है, इस बार पिछली बार के मुकाबले हालात बिल्कुल बदले हुए हैं। बदले हुए हालात में वो नाम जनता के सामने आ चुके हैं जिन्हें बतौर बीजेपी ने मेयर पद के लिए मैदान में उतारा है। जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश बने हो हमारे साथ। सत्यप्रकाश, जरा विश्लेषण कीजिए। बीजेपी ने जो नाम सामने रखे हैं, जनता में योद्धा उतारे हैं, इसे समझने के लिए यह भी जरूरी है कि पहले क्या हुआ था, अब उनकी मौजूदा स्थिति क्या है। बीजेपी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार है। देखिए, बीजेपी में युवाओं का होश भी दिख रहा है इस लिस्ट में, और जो अनुभवी लोग हैं उनका होश दिख रहा है और युवाओं का जोश दिख रहा है। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि इसका तालमेल लगभग जो है वो उसी तरह से बैठाया गया है। हालांकि मधुसूदन यादव देखिए सांसद रहे हैं, ये जिम्मेदारी भी संभाल चुके हैं और पार्टी में संगठन के पदों पे भी रहे हैं। राजनाथ गांव से उन्हें टिकट दिया गया है और जब अभिषेक सिंह जो पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे हैं, उन्हें टिकट दिया गया था, उस वक्त सिटिंग सांसद थे मधुसूदन यादव, और फिर उनको टिकट नहीं मिला था, उनको रिपीट नहीं किया गया था और अभिषेक सिंह को टिकट दिया गया था। हालांकि बाद में अभिषेक सिंह भी चुनाव जीत के आए और वो भी सांसद बने थे। उसके बाद फिर से कयास लग रहे थे कि राजनांदगांव सीट से क्या मधुसूदन यादव को लोकसभा का टिकट दिया जा सकता है। हालांकि संतोष पांडे को वहां से टिकट दिया गया और दूसरी बार भी संतोष पांडे को दिया गया और वो जीत कर आए, भूपेश बघेल को हरा कर आए। लेकिन मधुसूदन यादव जिस तरह से लोकप्रिय हैं और दूसरा यादव समाज को भी साधना था, तो क्षेत्रीय और जातिगत संतुलन बैठाने के हिसाब से भी ये महापौर का जो टिकट है वो दिखाई दे रहा है। मधुसूदन यादव को राजनांदगांव से टिकट दिया गया है मेयर का। रायपुर से मीनल चौबे को टिकट दी गई है। अब चूंकि अनारक्षित अनारक्षित महिला के लिए ये आरक्षित था रायपुर नगर निगम, तो यहाँ से मीनल चौबे को टिकट देकर फिर से भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि नगरीय निकायों से जो पहले जनप्रतिनिधि रहे हैं उन लोगों को तरजीह दी जाए। और लगभग इस पूरी लिस्ट को देखेंगे, जो 10 नगर निगमों में दिव्यांश महापौर की सूची आई है, उसमें कहीं ना कहीं कभी कोई पार्षद रहा है, कभी कोई सभापति रहा है नगर निगम में, कभी कोई नेता प्रतिपक्ष रहा है, तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो दिखाई दे रही है। अब जैसे मीनल चौबे 3 बार की पार्षद हैं और अलग अलग वार्डों से पार्षद बनी, नेता प्रतिपक्ष अभी थी और अब चूंकि कार्यकाल खत्म हुआ है, तो अब मीनल चौबे को महापौर पद का प्रत्याशी बनाया है और एक सशक्त उम्मीदवार के तौर पर मीनल चौबे देखी जा रही थी। उसी तरह अगर हम कहें तो पूजा विधानी, मतलब बिलासपुर से पूजा विधानी जो पहले 1998 में पार्षद रही हैं, उसके बाद से 2004 से लगातार उनके पति सत्यप्रकाश, आप लगातार जिक्र भी कर रहे हैं, बता रहे हैं विस्तार से, लेकिन जरा हम राजनाथ गांव की बात भी कर लेते हैं जहां पर मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता किशोर। राजनाथ गांव से मधुसूदन यादव को मैदान में उतारा गया है। जरा विश्लेषण कीजिए नाम पर भी और यहां पर जो स्थिति इस वक्त सियासी तौर पर है उसके लिहाज से भी। देखिए, काफी कश्मकश के बाद में ये सीट जो है फाइनल हुई है और एक बार फिर से मधुसूदन यादव को चुनाव मैदान में महापौर नगर निगम के लिए उतारा गया है। ये आपको बता दूं कि मधुसूदन यादव सांसद रहे, महापौर भी रह चुके हैं, लेकिन इस बार राजनांदगांव की सीट सामान्य होने के बाद में काफी दावेदार यहाँ पर मौजूद थे, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पर फिर से एक बार ओबीसी से वाले उम्मीदवार मधुसूदन यादव के नाम पर सहमति बनी है और उन्हें टिकट दिया गया है।
बीते दिनों डॉक्टर रमन सिंह यहाँ के जो विधायक हैं, विधानसभा अध्यक्ष हैं, वो दौरे पर थे। उन्होंने भी ये कहा था कि जो लीडिंग उम्मीदवार होगा, जो जीत दर्ज करेगा, उसे ही टिकट दी जाएगी। लेकिन दावेदार काफी थे। लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पर सामान्य जाति के उम्मीदवार को, सामान्य का उम्मीदवार यहाँ पर तय किया जाए, क्योंकि सामान्य सीट हुई है। काफी दिनों के बाद में महापौर की सीट सामान्य हुई है। अब देखना ये होगा कि यहाँ पर किस तरह का माहौल बनता है। काफी यहाँ पर समर्थक मधुसूदन यादव की शहर का ये मुख्य चौक है, यहाँ पर पहुंच चुके हैं और पटाखे फोड़े जा रहे हैं। उनके आने का इंतजार है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग, यहाँ पर समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं और काफी लोगों में उत्साह दिख रहा है। और ये देखा जा सकता है कि मधुसूदन यादव किस तरह से यहाँ पर लोकप्रिय हैं। मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से अभी उनका इंतजार हो रहा है, इस मुख्य चौक में काफी तादाद में यहाँ पर उनके समर्थक यहाँ पर मौजूद हैं। और जिस तरह से यहाँ का जो चुनाव सियासत है, वो अब ये स्थिति है, कांग्रेस का उम्मीदवार अभी तक तय नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस किसे अपना उम्मीदवार बनाती है। लेकिन जो एक पुराना जो ये रहा है मधुसूदन यादव को लेकर किस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है। हालांकि पिछला जो विधानसभा चुनाव था डोंगरगांव से, ये चुनाव हार चुके थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर उन्हें फिर से टिकट दिया जाना, यहाँ के जो उनके समर्थक है, राजनांदगांव जो नगर निगम क्षेत्र है, उनकी एक बड़ी पहुंच है और बड़ा समर्थक दल है और लोग उन्हें काफी ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस लिहाज से मधुसूदन यादव को यहाँ पर जिस तरह से टिकट दी गई है, तो निश्चित रूप से ये माना जा सकता है कि राजनांदगांव में मधुसूदन यादव यहाँ पर चुनावी मैदान में काफी टक्कर देंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कोरबा की, जहां मौजूद हैं जी मीडिया संवाददाता नीलम पटवार। नीलम, यहां से संजू देवी राजपूत मेयर प्रत्याशी हैं। जरा आप भी बताइए, विश्लेषण करिए, क्यों इस नाम को प्राथमिकता दी गई? और भी कई मैदान में ललकार भर रहे होंगे, लेकिन आखिरकार इन्हीं के नाम पर क्यों मोहर लगी? दिव्यांश, जब से कोरबा का नगर पालिका महापौर सीट महिला प्रत्याशी के लिए होता, तब से यहाँ पे जिन्होंने भाजपा में पिछले कई सालों से जो काम कर रहे थे, उन महिलाओं ने अपना दावेदारी पेश किया था, जिनमें 5 महिलाओं का नाम प्रमुख रूप से चल रहा था, जिसमें एक रितु चौरसिया थी, एक आरती अग्रवाल थी और वैशाली रत्ना पारकी और संजू देवी राजपूत। लेकिन जो भाजपा की कोर कमेटी है, वो हमसे यही चाहती थी कि ऐसे नाम को हम फाइनलिस्ट करेंगे जो सभी तरह के समीकरण जिसपे फिट बैठता है, किसी पे ये लेबल ना रहा कि इस मंत्री के करीबी है या इस नेता के करीबी थी। इस तरह से पूरी समीकरण बैठाने के बाद संजू देवी राजपूत को ये नाम फाइनल किया गया। संजू देवी राजपूत पूर्व में भाजपा की महिला मोर्चा की महामंत्री भी रह चुकी है और साथ ही क्षेत्रीय पार्षद भी रह चुकी है और कोरबा में वो कद्दावर नेता है भाजपा की। इस तरह से पूरे समीकरण को बैठाने के बाद भाजपा ने यह तय किया कि संजू देवी राजपूत को महापौर प्रत्याशी बनाया जाए और वो जबरदस्त टक्कर देने की तैयारी में है। और जैसे ही नाम फाइनल हुआ, सभी लोग जो कार्यकर्ता है वो उत्साह में है और सभी यही कह रहे हैं कि अब मिलकर एक साथ लड़ेंगे। नाम तक हम लोगों में प्रतिद्वंदिता था, लेकिन जब नाम फाइनल हो गए तो सब मिलजुल कर लड़ेंगे। जी, एक बार फिर से हम रुक करेंगे सत्यप्रकाश का। सत्यप्रकाश, एक सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, उसके लिए आप अपने पुराने अनुभव को जरा याद कीजिएगा और बताइए कि जब भी इस छत्तीसगढ़ में पार्टी जो पहले नामों की घोषणा कर देती है, कोई भी स्तर का चुनाव हो, दूसरी पार्टी पर साइकोलॉजिकली क्या असर पड़ता है? पॉजिटिव असर पड़ता है, कॉन्फिडेंस ज्यादा नजर आती है कि चलो हमारे पास मौका है, नाम सामने आ चुका है बीजेपी की तरफ से, अब हम तय करेंगे, या फिर स्थिति थोड़ी उल्टी भी नजर आती है? देखिए, सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि उसे भुनाया किस तरह से जाता है। मतलब जो पहले नाम का अनाउंस कर दिया, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ने दिव्यांश नाम का अनाउंस पहले कर दिया, तो अब उसे वो भुनाएगी राजनीतिक तौर पे और भारतीय जनता पार्टी उसे भुनाने में सफल भी रहती है। कांग्रेस पार्टी पहले भी नाम का अगर एक दुक्का, ऐसे मुझे याद आ रहा है प्रकरण की नाम का अनाउंसमेंट कर भी चुकी है, तब भी उसे उस तरह से नहीं भुना पाती जैसे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार कहेगी, चुनाव प्रचार के दरमियान भी कहेगी कि कांग्रेस तो सिर्फ उटअव्वल ही करती रही, कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी तय नहीं कर पाई। अब अगले 24 घंटे तक तो ये चलेगा ही कम से कम। कांग्रेस में जो है वो अंतरकलह है, इसलिए कांग्रेस प्रत्याशी के नाम का ऐलान नहीं कर रही है और बार बार इस मैसेज को देकर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश
कोशिश करेगी, मतलब राजनीतिक तौर पे उसे बुलाने की न सिर्फ कोशिश करेगी, बल्कि हमने देखा है पहले के चुनावों में, विधानसभा या लोकसभा या नगरीय निकाय चुनाव में, उसका फायदा भी कहीं ना कहीं भले ही कम हो बेश लेकिन मिलता है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को चूंकि पुरजोर तरीके से नीचे तक पहुंचाती है और इसे कांग्रेस पार्टी की अंतर्कलह करके पहुंचाती है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी के लिए कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जाता है कि हम अपने नामों को मंथन कर चुके हैं और नामों पे बड़े कौन रेस में है? रायपुर से कौन आगे चल रहा है? मीनल चौबे के सामने किसको कांग्रेस उतार सकती है? पहले तो हिसाब किताब अलग था, अब पूरा गणित बदल चुका है। देखिए, आज शाम को 6 बजे आखिरी बैठक जिसे कहा जा रहा है, जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रभारी हैं सचिन पायलट, उनकी मौजूदगी में होनी है। आज देर रात तक कांग्रेस पार्टी भी अपने नामों को अनाउंस कर देगी, जिसकी संभावना 90% है। अब रायपुर की अगर हम बात करें तो रायपुर से कई ऐसे नाम हैं, लेकिन जहां तक मीनल चौबे को अब टिकट मिला है, नेता प्रतिपक्ष रही हैं, दबंग नेता हैं राजधानी रायपुर में, विधायक भी जो राजधानी रायपुर के खासतौर पर रायपुर पश्चिम या रायपुर दक्षिण के विधायक है, वो भी उन्हें एज ए राजनीतिज्ञ या वार्डों के राजनीतिज्ञ के तौर पर या नगरीय निकाय के राजनीतिज्ञ के तौर पर पसंद करते। तो मीनल चौबे के मुकाबले मुझे लगता है अब कांग्रेस पार्टी देख रही होगी कि उसी तरह की कोई दमदार छवि वाली नेत्री हो सकता है कि पूर्व महापौर जो रही हैं किरणमयी नायक, वो हो सकती हैं जो कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी हैं, या छाया वर्मा का भी नाम बीच में चल रहा था, जो पहले सांसद रही हैं, धरसींवा विधानसभा सीट से सत्यप्रकाश हार गई थी, हालांकि संभावना। इस चर्चा पर थोड़ा सा विराम लगा रहा हूं, क्योंकि इस वक्त हमारे जो सहयोगी हितेश मौजूद हैं दुर्ग में, उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी मौजूद हैं। माफ कीजिएगा, खुद हमारे साथ अलका बागमार जुड़ गई हैं, जो दुर्ग नगर निगम से बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अलका बागमार जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आवाज आ रहा है जी? आप पहले चेक कर लीजिए। अलका जी, आप मेरी आवाज सुन पा रही हैं सही से? जी 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 अलका बागमार। अच्छा जी 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 ठीक है। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। जी 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 धन्यवाद भाई साहब। अब आगे क्या जो रोड मैप तैयार किया है, क्या प्लानिंग तैयार की है जनता के बीच जाकर, क्या कुछ कहने वाली हैं, क्या माहौल आप देख पा रही हैं? जी, मैं सबसे पहले तो अपने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को, संगठन को, एक एक कार्यकर्ता को सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने मुझ पर विश्वास किया और इतनी बड़ी जिम्मेदारी कमल निशान देकर मुझ पर विश्वास किया। और जनता के बीच जाने की बात है तो जो छोटी छोटी मुद्दे हैं जो आम जनता से जुड़ी हुई है, जैसे कि रोड नाली है, पानी है। अलका बागमार जी, मौका भी है, दस्तूर भी है, आप इस वक्त प्रदेश के नंबर 1 चैनल पर मौजूद हैं। दुर्ग की जनता के सामने 2 ऐसी बातें रखिए जिससे आप इस क्षेत्र की सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज मानती हैं और उन पर आप सबसे ज्यादा होमवर्क करेंगी अगर जनता आपको मौका देती है। जी, मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर सबसे ज्यादा फोकस करूंगी, क्योंकि जो शहर का गंदा पानी नाली जो जाता है और लोगों को नदी से जो पानी आता है वो पानी साफ नहीं रहता है, तो बीमारियां बहुत फैलती है। तो सबसे पहले मैं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर ध्यान दूंगी। अलका जी, जो विरोधी पार्टी है कांग्रेस है, वो क्षेत्रवार तरीके से कई आरोप लगा रही है, भाई सरकार कुछ काम नहीं कर रही है, ये गड़बड़ झाला है। सरकार कह रही है कि जो पुरानी कांग्रेस सरकार थी बहुत घोटाले करके गई थी, बहुत दिक्कतें पैदा करती है, हम सब कुछ सही कर रहे हैं। तो इस रस्सा कस्सी में जनता क्यों आप पर भरोसा करेगी? जी, मैं जनता की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं उन पर फोकस करूंगी, जैसे कि पानी की समस्या बहुत गंभीर रही है इन 5 सालों में। पानी टंकी होने के बावजूद भी कई बार हफ्तों हमको पानी नहीं मिलता था। और जो ये राशन कार्ड का है, इन सब मुद्दों को लेकर के मैं जनता के बीच जाऊंगी। आपके आसपास जो और दावेदार थे जिनको मौका नहीं मिला, उनको साथ लेकर चलने की भी चुनौती आपके सामने होगी। जी, सभी को साथ लेकर चलूंगी, मैं सभी से निवेदन करूंगी। और मैं सीएम को धन्यवाद देती हूँ, अपने प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद करती हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष को धन्यवाद करती हूँ, जितने भी हमारे शीर्ष नेतृत्व है सभी का मैं धन्यवाद करती हूँ। हमारे जितने भी कार्यकर्ता है उन सबका भी इतना ही मेरे लिए सहयोग रहा, सभी का मैं सादर धन्यवाद करूंगी। अलका बागमार जी, अगली आवाज आपको मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश की सुनाई देंगी। वो रायपुर में मौजूद हैं, लगातार हर
प्रक्रिया पर उनकी पैनी नजर है। सत्यप्रकाश, सवाल करिए जरा। देखिए, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का उन्होंने जिक्र किया और ये बहुत बड़ा मुद्दा रहा है दिव्यांश, और इससे जुड़ा मेरा सवाल भी रहेगा, क्योंकि मुझे याद है कि जब प्रेम प्रकाश पांडे जो है वो भिलाई नगर से जब वो चुन के आए थे, हालांकि अब वो स्थितियां बदल गई, भिलाई, चरौदा या दुर्ग, ये सब अलग अलग नगर निगम है, लेकिन फिर भी दुर्ग की अगर भी हम बात करें तो दुर्ग में भी वाटर, खासतौर पर जो बस्ती इलाके हैं वहाँ पे साफ पानी की समस्या एक बहुत बड़ी बात रही, और पहले जब हमने उसको लेकर रिपोर्ट भी तैयार की है तो बातें आई, तो उसको किस तरह से नीचे ग्राउंड लेवल पे अगर आप मेयर चुन के आ जाती हैं तो किस तरह से उसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, क्योंकि दावे पहले भी बहुत हुए हैं, तो इसे लेकर थोड़ा सा बताइए कि आपके जहन में क्या प्लान है। जी, हमारे शहर में बहुत बड़े मतलब अच्छे अच्छे इंजीनियर्स हैं। मैं सबसे पहले तो उनसे संपर्क करूंगी कि किस तरह से काम किया जाए जो हमारा सक्सेस हो। ऐसा नहीं कि हम काम तो कर दिए, पैसा खर्चा कर दिए, लेकिन सक्सेस ना हो, ऐसी स्थिति नहीं मैं चाहूंगी। सभी से सलाह मशवरे लिया जाएगा, खास करके जो बड़े इंजीनियर्स हैं जिनको नॉलेज है कि किस तरह से इसको हम फॉलो कर सकते हैं। और मैं हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के हमारे अध्यक्ष महोदय, सबका मैं धन्यवाद करूंगी। हमारे विधायक महोदय, हमारे सांसद महोदय, सभी ने मेरे लिए मेहनत किए हैं, और मुझे लगता है कि मैं तो सिर्फ एक कार्यकर्ता हूं, लेकिन हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व जो हैं, सांसद, विधायक, हमारे अध्यक्ष, हमारे मुख्यमंत्री जी, एक और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, एक और मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए, क्योंकि क्या है कि दुर्ग जो है वो राजनीतिक तौर पे अगर हम देखें तो बहुत 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 बड़ी जगह राजनीतिक तौर पे रही है, और पिछली सरकार के हमने दौरान देखा कि किस तरह से कई विधायक और मंत्री, मुख्यमंत्री तक जो है वो दुर्ग से आते थे। अब इस सरकार के दरमियान भी दुर्ग, अच्छा सत्यप्रकाश, सत्यप्रकाश मैं आपको रोक रहा हूं। मैम, एक बार फिर से आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, लेकिन और भी प्रत्याशी है जिनसे हम बात करना चाहते हैं। हम अंबिकापुर का रुख करते हैं, जहां पर मौजूद हमारे सहयोगी सुशील हैं। सुशील, जरा बात कीजिए आप। निकाय का बिगुल बज चुका है और हमारे साथ भाजपा से महापौर प्रत्याशी हैं मंजूषा भगत, 3 बार की पार्षद रही। उनसे जानते हैं किस तरह से भरोसा पार्टी ने फिर जताया आपको, जिस तरीके से 2014 से 18 तक आप महापौर के लिए चुनाव प्रत्याशी रही, उसे में हार का सामना करना पड़ा। क्या लगता है किस तरह से अब जाएंगी ये जनता के बीच जब पार्टी ने भरोसा जताया है? तो सबसे पहले तो सरगुजा जिले के वरिष्ठ पदाधिकारी कार्यकर्ताओं को तहे दिल से आभारी हूँ कि मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को दोबारा अवसर दिया है, और मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि मुझे टिकट मिला है, क्योंकि इससे बड़े बड़े नेताओं का ये नाम आ रहा था, बड़े बड़े भाइयों का नाम हो रहा था। मेरा तो जहां तक पैनल में भी नाम नहीं था, ऐसे सुनने में आता था, लेकिन आज टिकट दे के भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दे के, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के चाहे शीर्ष नेतृत्व हो चाहे जिला नेतृत्व हो, मैं उनकी बहुत बड़ी ऋणी हूँ कि मुझे अवसर दिया। पार्टी ने आपको मौका दिया, किस तरह से जनता के बीच जाएंगे, क्या किन मुद्दों को लेकर आप जाएंगी, क्या लगता है? पार्टी ने मुझे मौका दिया है क्योंकि आज प्रदेश में अपने सहायक सरकार है, महतारी बंधन के तहत हर महीना जो वादा किया था उसको हर महीना पैसा डाल रहा है, और सेंट्रल में भी अपना सरकार है, नरेंद्र मोदी की जैसे प्रधानमंत्री वो आवास हो, चाहे आपका उज्ज्वला गैस हो, सब सुविधा तो दे रहा है। तो राज्य और केंद्र में सरकार है, तो पूर्ण रूप से वो सब मुद्दे लेकर मैं जनता के बीच में जाऊंगी और अपील करूंगी कि मुझे इस बार वोट दीजिए, और बोलूंगी कि हमारे 10 साल के जो मेयर थे, कांग्रेस के मेयर थे, उनकी एक भी उपलब्धि नहीं है। आज बजबजा के नाली दिखता है, रोड पूरा धूल के रूप में परिवर्तन हो गया है। जो पुराने हमारे 10 साल के महापौर प्रमोद मिश्र थे, उस काम को मेंटेन तक नहीं कर पाए, तो जनता ऐसे भी निराश है। क्या लगता है जनता भरोसा जताएगी? आपने 2014 में आपको फिर टिकट मिला था महापौर प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। क्या लगता है अब क्या होगा? मैं उसके बाद कहीं भी मैं निराश नहीं हुई, नर्वस नहीं हुई, ना कहीं। ठीक है, अंबिकापुर से मंजूषा भगत जो मेयर प्रत्याशी हैं बीजेपी की तरफ से, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी सुशील। कह रही हैं कि मुझे विश्वास नहीं था, लेकिन अब मैदान में उतर चुकी हैं, और हमारे तमाम सहयोगी
लगातार हर अपडेट दे रहे हैं। बीजेपी ने लिस्ट जारी की है, अब बारी कांग्रेस की है, उसका भी इंतजार है। जैसे ही नाम सामने आएगा विश्लेषण भी होगा, चर्चा भी होगी।